कंडीशन को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखना था। पहला उसमें कंडीशन क्या आया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या ज़रूरी है, तो बोला CO2 जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है। अगर इनमें से कोई कंडीशन ना रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और इसी में पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, यानी कि एक्टिविटी के तौर पे था, सो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसी को शो करना था। कैसे शो करेंगे उसमें हम आपको कुछ स्टेप वाइज बता रहे हैं। सो दैट सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, टेक ए पोटेड प्लांट, keep in dark room for about 3 days। कितना दिन के लिए रखना है उसको? 3 डेज। सेकेंड में कहता है 3 डेज क्यों रखना है, क्यों रखना है ये बताया, तो ब्रैकेट में डिस्चार्ज करने के लिए। कंप्लीटली इंड अप देयर स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव, उसके लीव में प्रेजेंट सारे स्टार्च को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है। रैप एल्यूमिनियम फॉयल in the middle of any leaf of the potted plant properly क्यों कह रहे हैं? क्योंकि no sunlight should fall on that surface, उस सरफेस पे कोई भी सनलाइट गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है। वो कुछ ऐसे हो जाएगा, डायग्राम के फॉर्म में हम यहाँ दिखा दे, ऐसे हो जाएगा। ये मान लो उसका लीफ हो गया ना, तो इसके ऊपर में ये कुछ हिस्से पे हम एल्युमिनियम का फॉयल लगा कर क्या कर दिए, ऐसा हम इसको कवर्ड अप कर दिया, रैप कर दिया, इसको चारों तरफ से ऐसा ढक दिए। ठीक है। पार्शियली, पूरे के पूरे लीफ हो नहीं। अब उस प्लांट को हम क्या करेंगे, नाउ कीप दिस पोटेड प्लांट इन सनलाइट, सनलाइट में कितने दिन के लिए रखेंगे? 4 डेज लिख दो, 4 डेज लिख दो। अबाउट है ना, मतलब ऐसा एकदम नहीं कि 4 ही दिन रखेंगे। 4 दिन तक बोला गया है ताकि बढ़िया से स्टार्च बने, स्टार्च बनाने के लिए बोला गया है। कहाँ पे? ये ड्राइंग इसके लिए बनाया है, लीफ वाला है ना, जो ये प्रोसीजर किया गया था ना इसके लिए। ठीक है। तो ये लीफ है हमारा, ऐसा टूटा फूटा लूला लंगड़ा लीफ है हम लोग का। ठीक है। कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है, एकदम से लीफ थोड़ी बना है। चलो, तो तीसरा स्टेप में क्या किया आपने, अब उस पोटेड प्लांट को लाकर रख दिया धूप में। ठीक है। अब क्या होगा 4th नंबर स्टेप में, अब ध्यान से समझिएगा। जब 4 दिन तक ये पौधा धूप में रह गया तो अब उस पत्ते में अच्छा खासा स्टार्च क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट तो बनाएगा ना, उसको बना कर रख लिया। अब क्या सीन हो रहा है देखिए, नाउ डिटैच द लीव on which aluminum foil is wrapped, जिस पत्ते के ऊपर हमने एल्युमिनियम को फॉयल को रैप कर रखा उसको अब आपको तोड़ लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, 5th नंबर स्टेप का मतलब मायने नहीं का स्टेप कौन सा बता रहे, बट ये मायने है कि ये करना है इसी प्रोसीजर में, इसी हम कह सकते हैं फ्लो में, जैसे ये हो रहा है सब उसी में करना है। ठीक है। 5th नंबर में आप जो आपके पास लीफ है ना, उसका क्लोरोफिल रिमूव करना है आपको।
क्लोरोफिल क्यों रिमूव करना, पत्ता कलरलेस हो, है ना। तो करना क्या है, नाउ हीट, सॉरी नाउ बॉयल दिस लीफ इन अल्कोहल। अल्कोहल, अब देखो अल्कोहल में इसको हमको गर्म करना है, बॉयल करना है, लेकिन आपको पता है सर अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, गर्म करेंगे तो जल जाएगा ना, आग पकड़ लेगा। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये देखिए। सबसे पहले कि एक कंटेनर रहेगा जिसके अंदर में रहेगा अल्कोहल, और इसमें डाला जाएगा ये पत्ता, ये लीफ इसमें डाला जाएगा, ठीक। अब इस कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में डाला जाएगा जिसमें रहेगा वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा, वाटर हीट होगा, अल्कोहल को हीट करेगा, और हमारा लीफ क्या होगा, बॉयल होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पत्ते को एक कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर को दूसरे कंटेनर में डालेंगे, और इस तरीके से इसकी हीटिंग होगी आपकी, ठीक है। कारण पूछ दे तो बताइएगा, बिकॉज अल्कोहल इज़ वेरी इनफ्लेमेबल, सो इट मे कैचेस फायर, है ना। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली हीट अल्कोहल ऑन द कह सकते हैं स्टोव और एनीथिंग जो भी है। सो वी केप्ट अल्कोहल कंटेनर इन अनदर कंटेनर कंटेनिंग वाटर, ठीक है, एंड बॉयल द लीफ, ठीक है। अब सुनो, जब ये बॉइलिंग होगी ना, तो बॉइलिंग से क्या होगा, इस पत्ते के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल है वो धीरे 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 उसमें से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल में जब गर्म करेंगे ना, तो क्या होगा, क्लोरोफिल 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 डिसॉल्व इन अल्कोहल एंड लीफ become कलरलेस। यहाँ से क्या हो गया, धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, है ना। हम बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही पे धीरे धीरे शॉर्टकट में निकल रहे हैं। जब ये क्लोरोफिल से क्या होगा, मतलब क्लोरोफिल इसका धीरे धीरे घुलेगा उस अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल का कलर ग्रीन होगा और वो पत्ते का कलर क्या होगा, कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर स्टेप में, वॉश लीव properly so that properly from water so that no chlorophyll should present on the surface, ठीक है। इसके सरफेस पे कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट ना रहे, इसलिए हम इसको फिर पानी से धुलेंगे। अच्छा, अल्कोहल में गर्म करने से पहले पता है क्या किया था, इसको पानी में बॉयल भी किया था एक बार, ताकि क्लोरोफिल ढीला हो जाए, एकदम ऐसा लूज हो जाए, है ना, इजीली बाहर निकल जाए, पत्ता थोड़ा सा ऐसा ना मतलब एक्सपेंड कर जाए, तो क्लोरोफिल इजीली बाहर निकल जाए। अब ये 6 नंबर जो स्टेप हुआ, तो अब आते हैं 7 नंबर स्टेप की तरफ। क्या होगा अब, नाउ लीफ is ready for iodine test। अब ये पत्ता आपका किस लिए तैयार है, आयोडीन टेस्ट के लिए तैयार है। अब इस पत्ते को हम लेंगे और यहाँ करेंगे आयोडीन टेस्ट। ये रहा आपका पत्ता, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पत्ता हो गया, ठीक है। जिस एरिया पे हमने ये कवर किया हुआ है, अब थोड़ा सा देखा जाएगा, इसके ऊपर ना ऐसा आयोडीन इस पे धीरे धीरे ड्रॉप वाइज छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप वाइज आयोडीन छोड़ा जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर डाला जाएगा। ये आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहाँ से होगा क्या, जब इस पे आयोडीन डाला जाएगा ना, तो ध्यान दीजिए, जिस एरिया पे ये कवर्ड था एल्युमिनियम फॉयल, उस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। बट जिस एरिया में एल्युमिनियम फॉयल कवर्ड नहीं था, उस वहाँ पे थोड़ा कलर दिखेगा, और हमारे मार्कर का कलर ब्लैक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भी ब्लैक देगा। तो अब हम आपको एक और बात दिखाते हैं, रुकिए, थोड़ा ब्लैक देख लिए ना, थोड़ा ब्लू देख लीजिए, तो इसका कलर कैसा आएगा बताओ, दोनों कलर दे दिए ना, बताओ कैसा आएगा, बोलो तुम लोग,
तो जो कलर हम बनाए हुए हैं वही कलर आएगा, कैसा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है। नाउ अब देखना क्या है, सेवेंथ नंबर आयोडीन टेस्ट, TEST। क्या कुछ हो रहा है, आयोडीन टेस्ट के लिए है ना, यहाँ लिख देंगे सम पार्ट, या यहाँ लिखेंगे दोज पार्ट ऑफ लीफ which is exposed to sunlight so SHOW blue black color, ठीक। but aluminum wrapped area do not change any color। अब यहाँ एक और ध्यान से सुनिए, एक आपको रिएक्शन बतला देते हैं। जब स्टार्च किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन से, ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। इसको आप अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से याद करिएगा। हम कह रहे हैं आपको ना कि जितने आपको कुछ एक्टिविटी में मिलने वाली है बायोलॉजी के अंदर में, बहुत जगह ये काम आने वाला है। स्टार्च आयोडीन रिएक्ट करेगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एरिया है जहाँ पे इसने कलर शो नहीं किया, जहाँ पे उसने एल्युमिनियम रैप किया था, और जहाँ एल्युमिनियम रैप नहीं, देखो ये वाला एरिया में नहीं है ना कलर शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या है, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए, एक होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है उसका रिजल्ट, अब फिर आता है कंक्लूजन। भाई एक बात बताइए, ये सारा कुछ आपने देखा, कंक्लूड क्या किया, तो यहाँ लिख देते हैं कंक्लूजन, यहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन। हर एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहता है, सनलाइट फॉर्म स्टार्च, सो sunlight is necessary for photosynthesis। आ गया ना बात समझ में, सिंथेसिस। कोई डाउट जी मन में, बहुत बढ़िया सा ये का टॉपिक था, है ना। ये क्या होगा, यहाँ टेक ए लीफ ऑफ वेरिजेटेड प्लांट। ध्यान सुनिए, आपको वेरिजेटेड प्लांट का लीफ लेना है, ठीक है। वेरिजेटेड प्लांट पता है किसको कहते हैं, पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली नॉन ग्रीन, जिसका पत्ता थोड़ा थोड़ा हरा, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर, मतलब जिस पे मतलब ऐसा समझ लो ना, उसके पत्ते पे कुछ पोर्शन जो है वो ग्रीन कलर का होता है और कुछ पोर्शन जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। उसमें आपको एक प्लांट आप याद रखिएगा, कोलस का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल में कोलस, इसके पत्ते जो होते हैं ना वो आधे हरे और आधे सफ़ेद रंग के होते हैं। अब ध्यान ये देना है कि इसके पत्ते में जो पार्ट क्लोरोफिल नहीं रखे हुए हैं, जो नॉन ग्रीन है, उस एरिया में आपको स्टार्च नहीं मिलेगा, यही ना होगा। और इसको भी आप कर लीजिएगा दूसरे स्टेप में, डी स्टार्च। अगर आप डी स्टार्च नहीं भी करोगे चलेगा, बट डी स्टार्च करोगे बेटर होगा, आपको पता अच्छे से चलेगा, ठीक। डी स्टार्च किया सेकंड में। थर्ड में क्या करना है, फिर वही क्या करना है, फिर से आपको फिर से अल्कोहल में डाल के इसको बॉयल करना है। क्या करना है भाई साहब, बॉयल इन अल्कोहल, फिर से अल्कोहल में बॉयल करिए। अब अल्कोहल में बॉयल करने के बाद फिर से क्या करिए, फोर्थ आयोडीन टेस्ट। और ये जो अल्कोहल में बॉयल किए ना, तो यहाँ पे एक बहुत बात ध्यान रखिएगा, रिमूव क्लोरोफिल properly
इसके लिए एक और स्टेप दिया जाता है कि अल्कोहल में बॉयल करने के बाद आप क्या करोगे, वाटर से भी उसको वॉश कर दोगे, है ना, जिससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। यहाँ आयोडीन टेस्ट करने चलेंगे। क्या करना होगा, तो मान लीजिए कि यह हमारा लीफ है ना, तो ये ले लीजिए लीफ, ठीक है, ये हम लोगों का लीफ है, मतलब थोड़ा 19-20 का फर्क है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके 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 ओके। इतनी खुशी मिली तुम लोगों को। हम इसलिए बना रहे कि तुम लोग को बनाने में हालत ख़राब हो जाए। हमको पता है, हमको पता है। आधे एरिया में नॉन ग्रीन, आधे एरिया में ग्रीन, तो अंदर वाला मानते हैं ग्रीन हिस्सा, अब बाहर वाला नॉन ग्रीन। जब फिर से हम लेंगे क्या, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर से ड्रॉप डालेंगे, है ना, जैसे जो देखे हो ना तुम लोग, क्या देखे हो, पोलियो का दवा पिलाया जाता है, वैसा ही हाँ ना, हाँ वो तो बात है। देखो कहते ना कि सुधर कैसे जाएंगे, खून के एक एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी में घुसा हुआ है अंदर। अब देखो जब इस पे डाला जाएगा तो 5th नंबर में ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्व क्या करोगे, पार्ट ऑफ लीव वेयर क्लोरोफिल प्रेजेंट so change of color blue black while डिस्चार्ज कर दिया, फिर हमने इसको डिस्चार्ज करने के बाद में फिर से हमने सनलाइट में रख दिया। कुछ नहीं करना, हाँ सनलाइट में रखना पड़ेगा ना, रखेंगे तभी तो ये होगा कि इस एरिया में बनेगा, इधर नहीं बनेगा, है ना। डिस्चार्ज करने के बाद, अच्छा यहाँ पे छूट गया ना, ये डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पे इसको सनलाइट में रखना है ना, सनलाइट, तब बॉयल करना है। अब देखो, वाइल नॉन ग्रीन एरिया डू नॉट चेंज कलर, कंक्लूजन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन, ये है ऑब्जर्वेशन, यहाँ है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है कि देखो अब जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वह तो नॉन ग्रीन है, तो कहता है कंक्लूजन की क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यही कंक्लूजन कह रहा ना। अब जिस जगह पे क्लोरोफिल नहीं है वो जगह कलर चेंज नहीं शो किया, इसका मतलब वहाँ स्टार्च नहीं है, और जिस एरिया में ग्रीन प्लांट है, ग्रीन लीफ है, उस एरिया में क्लोरोफिल अवेलेबल है, तो वो क्या कर रहा है, कलर चेंज शो कर रहा है नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ नहीं वहाँ नहीं है।